एक बार फिर से आप लोग को जस्टिन स्टडी केयर में स्वागत है। आज जो हम लेकर आए हुए हैं सब्जेक्ट विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की हम आज बताएंगे। मेरे पास जो प्रश्न सेट उपलब्ध है वो प्रश्न सेट है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न सेट ई मेरे पास उपलब्ध है। हो सकता है आपके पास कोई और सेट उपलब्ध हो, खैर कोई भी सेट उपलब्ध हो, आप अपने अपने सेट के साथ प्रश्न और आंसर का मिलान करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर, चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न 1 देखिएगा, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ये सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिना देरी करते हुए सिर्फ आंसर ही आंसर बताएंगे, प्रश्न पढ़ने में चूंकि देर हो जाता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इससे। प्रश्न 2 देखिएगा, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हरा। ऑप्शन नंबर डी हरा होगा। प्रश्न 3 देखिएगा, दांत का कठोरतम भाग है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनामेल। दांत का कठोरतम भाग इनामेल है। प्रश्न 4 देखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन का। प्रश्न 5 देखिएगा, अपघटक का उदाहरण है गाय, कबक, बाघ, घास, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कबक। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य। सूर्य ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है धरती पर। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल ये सभी पर्यावरण का हिस्सा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 8 देखिएगा, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, 1, 2, 3, 4, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए प्रश्न 9 देखिएगा, प्रश्न 9 देखिएगा, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, क्या कहलाएगी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विस्थापन। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये संतुलित समीकरण नहीं है। चलिए प्रश्न 11 देखिएगा, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। प्रश्न 15 देखिएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। माफ कीजिएगा, पीडीएफ बनाते समय 12, 13, 14 का प्रश्न सेट का वो पीडीएफ नहीं बन पाया है, जिसके कारण उसका वीडियो नहीं बना पाया है। हम उसका आंसर हम आप लोग को डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से मिलान कर लेंगे। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। प्रश्न 18 देखिएगा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल। प्रश्न 19 देखिएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में। प्रश्न 20 देखिएगा, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुंडली। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, कुंडली में नहीं होगा। चलिए प्रश्न की देखिएगा, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित होगा, इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपसारी। प्रश्न 22 देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेबर। प्रश्न 23 देखिएगा, प्रश्न 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न 24 देखिएगा, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक प्रतिरोध से कम। प्रश्न 25 देखिएगा, निम्नलिखित में किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गाढ़ कोशिका से। प्रश्न 26 देखिएगा, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी CO2। चलिए प्रश्न 27 देखिएगा, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाल। प्रश्न 28 देखिएगा, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। प्रश्न 29 देखिएगा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, इसका सही आंसर होगा सी अर्धपारगम्य झिल्ली। प्रश्न 30 देखिएगा, एटीपी का विस्तारित रूप है, एटीपी का फुल नेम जो है, फुल फॉर्म जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 31 देखिएगा, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है, आयोडीन का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। प्रकाश संश्लेषण के दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों पर। चलिए प्रश्न 33 देखिएगा, प्रश्न 33 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी विरंजक चूर्ण। प्रश्न 34 देखिएगा, आयोडीन युक्त नमक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए
प्रश्न 35 देखिएगा, मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% Sn है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांसा। प्रश्न पढ़ने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए सिर्फ आंसर ही आंसर बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग का समय बचे। आप लोग का समय कीमती है, क्योंकि कल के विषय का भी तैयारी करना है। चलिए प्रश्न 36 देखिएगा, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 आबंध। प्रश्न 37 देखिएगा, यशद पुष्प क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ZnSO4। चलिए प्रश्न 38 देखिएगा, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साबुन। चलिए प्रश्न 39 देखिएगा, निम्नलिखित में कार्बोनिक समूह का संकेत कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 40 में देखिएगा, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफॉर्म। प्रश्न 41 देखिएगा, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। प्रश्न 42 देखिएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न देखिएगा, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9। प्रश्न 44 देखिएगा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से अधिक। प्रश्न 45 देखिएगा, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16। प्रश्न 46 देखिएगा, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Al। प्रश्न 47 देखिएगा, धातुओं के क्रियाशील का सही क्रम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 48 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विविस्थापन। चलिए प्रश्न 49 की ओर चलते हैं। प्रश्न 49 देखिएगा, फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन है, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। प्रश्न 50 देखिएगा, गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता एक मृत जीवी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृत जीवी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृत जीवी। चलिए प्रश्न 51 देखिएगा, ओजोन का आणविक सूत्र है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, O3। प्रश्न 52 देखिएगा, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत जीवी। प्रश्न 53 देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय। प्रश्न 54 देखिएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। प्रश्न 55 देखिएगा, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चिंपैंजी। प्रश्न 56 देखिएगा, दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किण्वन। प्रश्न 57 देखिएगा, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन। प्रश्न 58 देखिएगा, बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13। प्रश्न 59 देखिएगा, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रोम। प्रश्न 60 देखिएगा, बाघ उपभोक्ता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्तर का। पित्तरस का स्राव होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत द्वारा। प्रश्न 62 देखिएगा, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग। प्रश्न 63 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रुद भवन का उदाहरण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। प्रश्न 64 देखिएगा, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? इसका सही आंसर होगा जीनोटाइप, ऑप्शन नंबर ए। 65 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। प्रश्न 66 देखिएगा, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? नाभिकीय संलयन, सूर्य, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। प्रश्न 67 देखिएगा, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते उन्हें कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन। प्रश्न 68 देखिएगा, यूरो 2 का संबंध है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण से। प्रश्न 69 देखिएगा, श्वेत प्रकाश में वन विक्षेपण उत्पन्न करता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। प्रश्न 70 देखिएगा, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल। प्रश्न 71 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NaOH। प्रश्न 72 देखिएगा, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। चलिए प्रश्न 73 देखिएगा, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। चलिए प्रश्न 74 देखिए, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस ध्रुव के बीच। प्रश्न 75 देखिए, प्रकाश के बर्तन के कितने नियम हैं? ये तो बच्चा जानता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
दो, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, परावर्तन के भी 2 नियम है। चलिए प्रश्न 76 देखिएगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है साइन आई बटे साइन आर। चलिए प्रश्न 77 देखिएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डायोप्टर। प्रश्न 78 देखिए, अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वी बाई यू। प्रश्न 79 देखिएगा, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2.42। प्रश्न 80 देखिएगा, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 सतहों से। ये था साइंस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लेखा जोखा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। जब तक हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।